बिहार में सीमांचल का इलाका हॉट केक बन गया है। सभी सियासी पार्टियों की नजरें सीमांचल पर हैं। पहले वजीर दाखिला अमित शाह की रैली, फिर अजीम इत्तेहाद की महारैली और अब AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को साधने में जुटे हैं। 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने पूर्णिया के बायसी में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बोले, नीतीश कुमार कुर्मिया और कुशवाहा से भी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हैं तो नीतीश कुमार, याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। पिछले असेंबली इंतखाबात में सीमांचल में बड़ी जीत हासिल करने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM को तब झटका लगा था जब उनके 4 अरकान ने RJD का दामन थाम लिया था। बायसी की रैली से ओवैसी ने अपने दर्द का इजहार किया। बोले, सीमांचल के 4 MLA को लालू के बेटे ने खरीद लिया, लेकिन सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि जहां पर जब तक आप अपने आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। ओवैसी के तीखे वॉर का जवाब AIMIM की टिकट से जीते और RJD में शामिल हुए बायसी रुकन असेंबली सैयद रुकनुद्दीन ने दिया। बोले, ओवैसी की पार्टी के लीडर और रियासती सदर अख्तरुल ईमान सबसे बड़े गद्दार हैं। ओवैसी सीमांचल की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी साहब जो आए हैं सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल कायम है, उनको वो गड़बड़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो अपने पार्टी का नाम रखा है AIMIM, तो ये का फुल फॉर्म पूछिएगा उनसे तो। सीमांचल मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। सीमांचल में 4 लोकसभा और 24 असेंबली सीटें हैं, जहां मुसलमान वोट बैंक फैसला कुन होते हैं। ओवैसी इन्हीं सीटों पर नजर जमाए हुए हैं। तमाम पार्टियां इस इलाके में अपनी अपनी कोशिशें आजमा रही हैं। अब किसकी मेहनत रंग लाएगी और जनता किसे सबक सिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।